नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आज की इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी आपने पढ़े नहीं होंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जनक किसको माना जाता है, यानी फादर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के जनक कहा जाता है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इसमें 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया ए पॉजिटिव, दूसरा हो गया ए नेगेटिव, तीसरा हो गया बी पॉजिटिव, चौथा हो गया बी नेगेटिव, पांचवा हो गया ए बी पॉजिटिव और छठा हो गया ए बी नेगेटिव, सातवां हो गया ओ पॉजिटिव, आठवां हो गया ओ नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण रुधिर की किस कोशिका के द्वारा किया जाता है, यानी कौन सी ब्लड सेल के द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है कि यह ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। तो इसका सही उत्तर है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं किसका निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबी ब्लड ग्रुप में किसकी अनुपस्थिति के कारण इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो यानी एबी ब्लड ग्रुप में क्या अनुपस्थित होता है जिस कारण यह किसी से भी रक्त ले सकता है? तो इसमें एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है, इस कारण इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। अब एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी तो यह बाहर से आने वाले जो भी पदार्थ रक्त होगा उसमें इसको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कौन सा एंटीजन है, तो इस वजह से इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है ओ। तो ओ में एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण इसे किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्योंकि एंटीजन नहीं होगा तो यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो उसकी जो भी एंटीबॉडीज है वो इस ब्लड ग्रुप को नहीं पहचान पाएंगी, तो इस वजह से इसको किसी भी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RH फैक्टर में RH का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिसस। तो RH फैक्टर में RH का अर्थ होता है रिसस। अब ये कहां से लिया है? ये रिसस मंकी से लिया है। तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में की थी। और RH फैक्टर में RH रिसस को रिप्रेजेंट करता है, जो किससे लिया गया है? मंकी से लिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को दुर्लभतम रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव को रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसे दुर्लभतम ब्लड ग्रुप कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में केवल 4% लोगों का ब्लड ग्रुप यह होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव। क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होने के कारण आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का पता न होने पर यह ब्लड चढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसे हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। हम जानते हैं कि ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, उसमें से भी ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार का अंग, यानी ह्यूमन हार्ट है वो किस प्रकार का ऑर्गन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी ये परिसंचित अंग है, पंपिंग ऑर्गन भी है और मांसपेशीय अंग भी है। अब इसे परिसंचित अंग क्यों कहते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यह रक्त का परिसंचरण करता है, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और दूसरा हो गया पंपिंग ऑर्गन, यानी यह ब्लड को पंप करता है, पंपिंग का कार्य करता है, इसे पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। और तीसरा हो गया मांसपेशीय अंग, यानी इसे मांसपेशीय अंग क्यों कहते हैं? तो यह मसल्स से बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? मस्कुलर ऑर्गन या फिर मांसपेशीय अंग कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, यानी जो ह्यूमन हार्ट है उसका एवरेज वेट कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 300 ग्राम। यानी एक हेल्दी मनुष्य जो भी होता है उसमें 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। तो हम देख लेते हैं, मानव के हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और यह मुट्ठी के आकार का अंग है और यह चेस्ट कैविटी के बाएं भाग में स्थित होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे हृदय को 4 चैम्बर में विभाजित करने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? यानी जो हमारा ह्यूमन हार्ट है हम जानते हैं 4 चैम्बर में विभाजित होता है, जो उसको विभाजित करती है उस मांसपेशी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेप्टम। जो सेप्टम होती है वो हमारे हृदय को 4 चैम्बर में विभाजित करती है। अब हम देख लेते हैं 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं।
तो ये होते हैं, एक तो दाया आलिंद होता है, एक होता है दाया निलय, एक होता है बाया आलिंद और एक होता है बाया निलय। अब हम देख लेते हैं विभिन्न जंतुओं में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मछली में 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन इसके अपवाद है डॉल्फिन और व्हेल मछली, इनमें 4 चैम्बर होते हैं। मेंढक, सरीसृप, छिपकली और सांप में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में, और कॉकरोच में सबसे ज्यादा 13 चैम्बर होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं। उसके बाद हमारा पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं, 4, जिसमें ऑस्ट्रिच भी शामिल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत चैम्बर कौन सा है, यानी जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसका सबसे बड़ा और मजबूत लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाया निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। निलय को हम वेंट्रिकल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हृदय किसका होता है। तो इसका सही उत्तर है व्हेल का, यानी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हृदय किसका है, व्हेल मछली का होता है। अब हम देख लेते हैं इसके हृदय का वजन कितना होता है। तो इसके हृदय का वजन 250 से 300 किलोग्राम तक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। हम जानते हैं कि धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अशुद्ध रुधिर वाली धमनी कौन सी होगी, फुफ्फुसीय धमनी। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, किंतु महाधमनी, जिसे फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं, ऐसी धमनी है जिसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। यह दाएं निलय से जुड़ी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसी प्रकार फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि हम जानते हैं शिराओं में कैसा रुधिर होता है, अशुद्ध। और यह कहां से जुड़ी होती है, बाह्य आलिंद से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव हृदय की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अयोर्टा। तो अयोर्टा मानव हृदय की सबसे बड़ी धमनी है। अब ये कहां से जुड़ी होती है, तो यह बाह्य निलय से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव हृदय की सबसे बड़ी सिरा यानी वेन कौन सी है। तो इसका नाम है ऑप्शन डी वेना कावा। तो मानव हृदय की सबसे बड़ी सिरा यानी वेन कौन सी है, वेना कावा। और यह कहां से जुड़ी हुई होती है, तो यह दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। और यह भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो अविवाही वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और दूसरी होती है अपवाही वेना कावा यानी सुपीरियर वेना कावा। अब इन दोनों में भी ये वाली लार्जेस्ट होती है। और ये कहां से जुड़ी हुई होती है, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धचंद्राकार कपाट यानी सेमी लूनार वाल्व हृदय के किस चैम्बर में होता है। तो इसका सही उत्तर है दाया निलय। तो यह दाएं निलय में होता है, जो कि यानी सेमी लूनार वाल्व होता है अर्धचंद्राकार कपाट, वो हमारे हृदय के दाएं निलय में होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे हृदय के विभिन्न चैम्बर्स में कौन कौन से कपाट होते हैं। तो हमारे दाएं आलिंद में हो गया त्रिकपर्दी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व, और दाएं निलय में हो गया अर्धचंद्राकार वाल्व जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व भी कहते हैं। और बाएं आलिंद में हो गया हमारा द्विकपर्दी वाल्व जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और बाएं निलय में हो गया हमारा अयोर्टा वाल्व, तो इसे तो हम अयोर्टा वाल्व ही कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हृदय की धड़कन के निर्माण होने में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 0.8 सेकंड। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे शरीर में जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल का चक्र पूर्ण होता है तो एक हार्ट बीट यानी एक हृदय की धड़कन का निर्माण होता है। अब ये सिस्टोल क्या है, तो सिस्टोल वो होता है हृदय का सिकुड़ना। जैसे हमारा हृदय सिकुड़ता है जिसमें से ब्लड बाहर निकल जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं सिस्टोल। और जब हमारे हृदय में ब्लड आता है, ब्लड इन होता है, तो उस कंडीशन में हमारा हृदय क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो सिस्टोल में टाइम लगता है 0.3 सेकंड का और डायस्टोल में टाइम लगता है 0.5 सेकंड का। तो इस प्रकार 0.8 सेकंड में हमारी एक हार्ट बीट का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब एक बच्चा भ्रूण के रूप में होता है तब उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी भ्रूण अवस्था में बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 200 बार, यानी जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है तो उसका हृदय 1 मिनट में 200 बार धड़कता है। अब हम देख लेते हैं मानव विभिन्न परिस्थितियों में कितनी बार हृदय धड़कता है। तब बच्चा होता है तब उसका 1 मिनट में 150 बार यानी 150 बार धड़कता है, और वयस्क में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जिम या रनिंग करते समय 1 मिनट में 92 से 98 बार धड़कता है, और एथलीट में 1 मिनट में 62 से 68 बार धड़कता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्तदाब और हृदय की धड़कन का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थायरोक्सिन और एड्रीनलिन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रीनलिन हार्मोन है जो हमारे ब्लड प्रेशर और हार्टबीट को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्तदाब और हृदय की धड़कन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर और हार्टबीट को मस्तिष्क का कौन सा ऑर्गन
नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा, यानी मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट होता है वह हमारी हृदय की धड़कन और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।